लखनऊ की सड़कों पर आज देशभक्ति का ऐसा रंग दिखाई दिया, जहां हाथों में तिरंगा था, जुबां पर भारत माता के जयकारे थे और हर तरफ राष्ट्रभक्ति का उत्साह नजर आ रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया और मुख्यमंत्री आवास से लेकर लोक भवन तक निकली तिरंगा यात्रा ने राजधानी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं सोनिया। आज की तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत पार्टी के प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में सिर्फ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही शामिल नहीं हुए, बल्कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और आम नागरिक भी दिखाई दिए। हाथों में तिरंगा लेकर लोग देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई यह यात्रा लोक भवन तक पहुंची। रास्ते भर तिरंगा लहराते लोग और देशभक्ति के नारों ने माहौल को खास बना दिया। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना और युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत करना बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत के सम्मान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में रहकर भारत के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के ही दिन 1925 में उस समय के युवा क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान समेत अन्य क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था और ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाने का काम भी किया था। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रथम के मंत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यही भावना देश का युवा के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है और देश के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने की क्षमता रखता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस युवा ऊर्जा को सही दिशा और उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ अपने पारंपरिक पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि देश और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों को समझे और उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार भी करे। मुख्यमंत्री के मुताबिक इसी सोच के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और गौरव की भावना मजबूत हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री श्री धर्मपाल जी, अन्य पदाधिकारीगण और हजारों की संख्या में उपस्थित भारत की ऊर्जा के प्रतीक मेरे सभी युवा साथियों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वां
पावन पर्व भी है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर देश के महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु भारत के आन बान और शान के प्रतीक इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं सबसे पहले भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है और आज ही के दिन 1925 में काकोरी 10 एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी 10 एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बनकर के राष्ट्र प्रथम
और तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन 4 रन रहे न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं ने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहन और भाइयों, आज का दिवस हम सबको इस बारे में प्रेरणा देता है। जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था, राष्ट्र गीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, और उसे आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। मैं प्रातः काल से ही रिपोर्ट ले रहा था और मुझे प्रसन्नता हुई कि 8:30 बजे 25,000 से अधिक युवाओं की उपस्थिति यहां पे हो चुकी थी, और अब ये संख्या बढ़ करके 30,000 से ऊपर जा रही है। बहन और भाइयों, ये अपार उत्साह राष्ट्रभक्ति के प्रति बलिदान होने वाले उन सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन के बाद 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे, और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन ये तिरंगा हमारे घर में लगे। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करके अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का इस आयोजन के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, ये यात्रा यहां से अपने निर्धारित मार्ग होते हुए यहां से विधान भवन के सामने तक पहुंचेगी। हम लोग यहां से लेकर के विधान भवन तक पूरी अनुशासन के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हम वहां तक जाएंगे। बीच बीच में राष्ट्रभक्ति की धुनें भी गूंजायमान होती रहेंगी। इस संकल्प के साथ यह अनुशासन भी हमारे इन प्रतीकों के साथ झलकनी चाहिए। आप सबको आज के इस अवसर पर अभिनंदन, स्वाधीनता दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ की इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों की मौजूदगी भी खास आकर्षण का केंद्र रही। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे और युवा देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़ते दिखाई दी। सामाजिक संगठनों ने जुड़े लोगों ने भी इसमें भागीदारी की।
कार्यक्रम के दौरान भाजपा के तमाम प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी की ओर से इस अभियान को देश भर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का मूल संदेश यही है कि देश का हर नागरिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर, प्रतिष्ठान या आसपास तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना व्यक्त करे। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। तिरंगा यात्राओं, विभिन्न कार्यक्रमों और जन भागीदारी के जरिए लोगों को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन तक निकली तिरंगा यात्रा इसी अभियान की शुरुआत का बड़ा संदेश देती नजर आई। एक तरफ सड़कों पर तिरंगे की कतार दिखाई दी तो दूसरी तरफ मंच से देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और युवा शक्ति की भूमिका की बात भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ था, देश की युवा शक्ति को सिर्फ रोजगार और शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका बखूबी निभानी चाहिए। काकोरी के क्रांतिकारियों से लेकर आज के युवाओं तक की इस कड़ी को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाने के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस युवा ऊर्जा ने आज देश की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता मौजूद है। लखनऊ में आज का दिन सिर्फ एक तिरंगा यात्रा का दिन नहीं रहा, बल्कि इसे देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का संदेश देने और युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत करने के अवसर के तौर पर पेश किया गया। मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन तक पहुंची इस यात्रा में लहराता तिरंगा और देशभक्ति के नारों से गूंजती राजधानी की तस्वीरें यह संदेश देती नजर आई कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बार फिर पूरा उत्तर प्रदेश तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि लखनऊ से शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में प्रदेश के दूसरे जिलों में किस तरह विस्तार लेता है और हर घर तिरंगा अभियान में आम लोगों की भागीदारी कितनी व्यापक होती है। फिलहाल लखनऊ से देशभक्ति की तस्वीर साफ है, हाथों में तिरंगा, दिल में देश और जुबां पर भारत माता की जय। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर के लिए पहले देखने के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।